हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास आपके बीच रिप्रेजेंट करने के लिए आ चुके हैं। जानते हैं वो भी क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हेलो दोस्तों, हाय आई एम बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत जी के सभी कनेडियन फ्रेंड का स्वागत करते हैं ना। तो चलते हैं, अगर हमारा पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है साइन इनवर्स रूट 3/2। ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किए, हम इसे अब हल करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। लेट कर लीजिए ना, मान लिए। अब क्या करेंगे, अगर इनवर्स को इस तरफ ले जाते हैं बराबर के बाद, वो हमारा सिर्फ क्या होता है, साइन इनवर्स। इनवर्स का जो फंक्शन फ्रंट का बढ़ जाता है, थीटा हो जाती है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट 3/2। देखिए रूट 3/2 बचा ना। अब हमें यह चेक करना है कि साइन में रूट 3/2 का जो वैल्यू होता है पाई में कितना होता है। तो पाई बार होता है 3, यानी कहने का मतलब है पाई का जो मान होता है ना, वो कितना होता है 180। और जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो बताइए कितना डिग्री आता है, तो 60 डिग्री। तो कहने का मतलब समान 60 का मान है ना रूट 3/3 होता है। तो चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अरे साइन, अब हम रूट 3/2 का स्थान पर क्या लिखेंगे, अब पाई/3 ना। अब जैसे ही थीटा का मान निकालेंगे ना, अरे निकालेंगे मेरे बुरबखा देखो ना, तो हमारे पास क्या होगा, थीटा बराबर इनवर्स में कन्वर्ट होगा। साइन इनवर्स साइन पाई कितना होता है 3। आपको पता है कि साइन इनवर्स और साइन बराबर जो भी इसके ब्रैकेट में मान है ना वही होता है। तो थीटा बराबर हो गया पाई/3। अब देखिए पाई/3 हमारा ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, चेक करते। पहला हम देखिए 2π/3 है, नहीं। फिर हमारे पास हमारे पास 3π है, π/3 है, नहीं। π/6 से तो नहीं होगा ना। देखिए π/4 ही तो होगा, π/3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। दूसरा सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 है ना। आपके साइड में भी आपका फुल प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, देख लीजिए ना। कहता है कि साइन 1/√2 में क्या मान होता है, तो हम मान लेंगे लेट। बिना हल के कोई भी प्रश्न मैथमेटिक्स में हल मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर, चलिए हम मान लेते हैं ए मान लेना। अब बराबर के बाद जैसे ले जाएंगे तो क्या होगा कि साइन ए बराबर 1/√2 होगा। इनवर्स के फंक्शन ऑफ फलन में डालेंगे तो सिंगल मान आ जाएगा साइन ए। हमारे पास बचा क्या, 1/√2 बचा ना। तो चलते अब हम चेक करेंगे ना कि बताइए 1/√2 हमारे साइन में कितना पाई में आता है। तो अब हम देखते हैं, इसका आता है π/4। अब हम चेक करें कितने डिग्री होता है। तो आपको पता होता है ना कि पाई का मान 180, उसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है। तो कहने का मतलब हो गया कि π/4 कितने डिग्री के बराबर है, तो 45 डिग्री के बराबर है ना। तो चलते हैं, लिखेंगे साइन ए बराबर, अब 1/√2 के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन π/4 लिखना है। तो क्या लिखना है कि साइन π/4। फिर इसको चेंज करेंगे, हमको ए चाहिए, तो ए बराबर हमारे पास हो गया साइन इनवर्स। इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वो इनवर्स में कन्वर्ट होगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन π/4। अभी जस्ट मैंने बताया साइन इनवर्स, साइन का जो भी वैल्यू उसके ब्रैकेट में वही आंसर होती है। तो ए बराबर कितने हो जाएंगे, तो π/4। चलिए हमारे पास π/4 आ गया। अब ऑप्शन को चेक करें, ऑप्शन को क्लिक करते हैं। चलते देखिए किसमें है, तो पहला ही ऑप्शन है π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर। तीसरा सवाल देखेंगे।
तीसरा सवाल है cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो लेट तो cos इनवर्स माइनस 1/√2। चलते इसे भी हम मान लेते, इसको चलिए भाई हम मानते हैं भी, चलिए मान लिए हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा cos b बराबर 1 क्या आ जाएगा √2। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 1/√2 किसका मान होता है, विद cos में। तो हमें पता है ना 1/-1/√2 बराबर होता है, अब पाई में कितना होता है 4 होता है। अब पाई का मान तो आपको पता है ना 180 होता है, और 4 से भाग देंगे तो देखिए कैसे देखिए अगर सम संख्या रहे ना और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे 2 दूनी कितना होता है 4, अब देखेंगे 2 नंबर कितना होता है 18, क्योंकि हमारे देखेंगे उसके बाद। अब देखिए 2 से काटेंगे, इसका कितना होता है 2 9 9 45, दोनों कितने होते हैं 90, आ गया हमारा पास 45 डिग्री, यानी पाई बराबर कितने होंगे 45 डिग्री, किसका पाई बराबर 4 से। एक हो गया। लेकिन आपको एक चीज याद रखना चाहिए, अगर कॉस में कॉट में सेक में अगर माइनस में मान रहता है ना तो मन डोलता है। अब मन डोलने का मतलब क्या है, तो मन डोलने का मतलब है अगर कॉस में कॉट में अगर सेक में माइनस में अगर दिया रहे तो यानी निगेटिव में दिया रहे तो उसमें से क्या कर जो भी वैल्यू आते हैं उसमें से पाई माइनस जो वैल्यू को घटाते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो देखेंगे तो cos b बराबर कितना होगा, cos माइनस पाई बाय यहाँ तो हम 4 लिखते हैं ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास cos में अगर माइनस में रहे, अगर आपके पास cot भी माइनस में रहे और साथ ही साथ sec भी माइनस में रहे तो याद रखना पाई में से उस जो संख्या हमारे पास वैल्यू है उसमें से घटा देते हैं। तो देखते हैं देखा जाएगा cos b बराबर क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाय कितना होता है 4 होता है। अब हम क्या करेंगे b बराबर डायरेक्ट कर देते हैं, b बराबर क्या हो गया cos इनवर्स cos, ठीक है। अब इसको हल कर दे, इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1। अब चलिए दोनों का लघुत्तम कितना होता है 4, एक को कितने बार पढ़ेंगे 4 आएगा तो 4 बार में ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 4 पाई, अब माइनस 4 को कितने बार पढ़ेंगे एक ही बार ना, इसका हो गया 1/4 पाई। अब इसे हल करते हैं तो b बराबर कितने आते हैं cos इनवर्स और क्या आता है cos 4 पाई में से 1 पाई चला गया तो 3 पाई/4 आता है। तो आपको पता होगा ना, ये तो पता चल गया b बराबर कितने cos इनवर्स cos हट जाएगा तो b बराबर हमारे पास क्या होगा 3 पाई/4। चलते हैं किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो यहाँ पे इनवर्स में याद रखना कि अगर cos या cos इनवर्स अगर या cos माइनस आपको दे देगा x, इसका होता है पाई माइनस x होता है। इसी तरह दोनों में सेम होगी। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, b बराबर 3 पाई कितना 4, किस ऑप्शन में आता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3 पाई/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखेंगे 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, कहा जाता है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर एक्ट व्हाट। तो चलते इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं ना, यानी सूत्र के अनुसार। अब हम जानते हैं इसमें 3 हमारा सूत्र होता है, हमारा पहला वीडियो में सारा इसे क्लियर कर दिया गया, इसलिए हमारे पहला वीडियो जरूर देखें और जरूर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका क्या आंसर होती है मात्र 3 ही सूत्र, इसलिए बहुत बेनिफिट है। देखेंगे पहला सूत्र हमारे पास होता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई/2 90 - थीटा यानी 90 डिग्री होती है, यानी पाई/2। दूसरा हमारे पास होता है cot इनवर्स x प्लस हमारे पास क्या होती है tan इनवर्स x बराबर में हमारे पास कितने होते हैं पाई/2 कितने होते हैं हमारे पास 2 होता है। और तीसरा हमारा जो सवाल है हमारे पास क्या होता है cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई/2। डायरेक्ट देखिए आंसर देखेंगे
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारे जस्ट सामने है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है कोसेक इनवर्स -2 बराबर व्हाट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे -2 पाई बाय 3, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है पाई बाय 6, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2 पाई बाय 3 और चौथा हमारे पास ऑप्शन जो है माइनस पाई बाय कितने हैं, तो हमारे पास माइनस पाई बाय कितने हमारे पास है, तो 6 है। तो अब हम यह चेक करेंगे ना। ठीक है, पहले इसको हम क्लिक करते मिटा देते हैं। चलते हैं लेफ्ट, क्या लिखेंगे कोसेक इनवर्स -2 का में देखिए इसको हम क्या मान लेते, चलिए भैया हम सी मान लेते हैं। बहुत बेहतरीन है कि इसको हम -c मान लेते हैं। अब हम देखेंगे -c तो मान लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, बराबर के बाद कोसेक c बराबर -2। अब हमें तो चेक करना है ना, तो कोसेक में -2 में कितना वैल्यू, 2 का कितना वैल्यू होता है, तो 2 का वैल्यू होता है कितना होता है, पाई बाय कहते हैं 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका, तो -2 बराबर हमें कहता है 30 डिग्री। अब 30 को कितना से भाग लगाना होगा, आपको पता है कि पाई का मान 180 है। चलिए 6 से लगाते हैं, और छोटनी कितना होता है 18, यानी 30 डिग्री हो गया, यानी पाई का पाई बटे कितना हमारे पास 6 आ गया। अब कहिएगा यहाँ भी तो सर हमारे पास तो माइनस में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मात्र 3 ही में, बार बार आपको समझा रहा हूं, मात्र 3 ही। एक कॉस में माइनस में होना चाहिए तो पाई माइनस करके आपके पास आएगा, अगर आपके पास कॉट में होगा तो माइनस में होगा तो पाई माइनस करके आएगा, और हमारे पास सेक में आएगा तो पाई माइनस, इसलिए इसे हम कहते हैं मन डूबता है। लेकिन अगर हमारे पास साइन में, कोसेक में, और यहाँ तक कि हमारे पास कॉस साइन में, टेन में, और हमारे पास कोसेक में रहेगा तो माइनस है, तो सिर्फ माइनस ही रह जाएगा। तो देखेंगे अब हम इसे क्या करते हैं, तो कोसेक c बराबर यहाँ पे भी तो लिखना होगा ना, कोसेक माइनस आप क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगी। हो गया ना। अब हम चलते c बराबर ट्रांसफर करेंगे, तो कोसेक इनवर्स यहाँ हो जाएगा कोसेक माइनस पाई बाय 6। अब हम यहाँ चेक करेंगे ना, अब c बराबर कितने हो गया, माइनस पाई बाय 6। चलते हैं, हमारे पास आंसर आ चुकी है। तो माइनस पाई बाय 6 कहाँ पे, इसे किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन को। देखेंगे तो मेरा है, इसमें तो -2 पाई बाय 3 है, इसमें पाई बाय 6 है, और इसमें 2 पाई बाय 3, और हमारा ऑप्शन नंबर डी में माइनस पाई बाय 6 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर किससे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। देखेंगे नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन। सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो सवाल आपके पास कहता है लेट कॉस इनवर्स कॉस है ना 13 पाई बटे कितना कहता है 6। ये तो कमाल ही हो गया। तो चलते इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इसका आंसर हम इसे बेस करेंगे। तो इसको मान लेते हैं ठीक है। अब आपको याद रखना है, यदि आपके पास यदि ऊपर में मान ज्यादा है, यदि ऊपर में मान आपको बहुत ही ज्यादा है, तो करना कुछ नहीं, बस उसको वैसे संख्या से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करके निकालेंगे या सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे, उससे मिलना चाहिए। ऊपर में है तो जोड़ देना है, नीचे रहेगा तो घटा देना है। देखेंगे अब हमारे पास क्या कहता है, कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस। अब देखेंगे इसको हम क्या करना है, हमें 13 पाई बटे 6 लाना है। तो चलते इसको हम क्या लिखते हैं 2 पाई, अब प्लस लिखेंगे पाई बाय 6। बताओ दोस्तों मैंने क्या बोला, ऊपर में मान ज्यादा है तो जोड़ देंगे, अगर नीचे में अगर मान ज्यादा रहता है हर में तो घटा के हम इसे पूरा कर दे। तो देखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 बराबर 13 पाई बटे 6 होता है ना। देख लेते हैं, एक लेकर 6 लघुत्तम हो गया ना। तो 6 दूना कितना होता है 12 पाई प्लस पाई। तो देखेंगे 12 पाई और 1 पाई कितना पाई होता है 13 पाई बटे 6 होता है। देखिए भूल जाना।
तो चलते हैं, आप आपको बहुत बेहतरीन सा सवाल है, इसे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का मान समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव में मान कितना आ गया π/6। यदि यही माइनस में भागता तो मैं आपको बार बार बोलता कॉस में रहे, कॉट में रहे और सेक में, तो मन डोला दे, यानी माइनस यूज करना है। तो चलते इसका आंसर क्या होगा, दैट π/6। चलते थीटा बराबर कितना हमारे पास आ गया, π/6 आ गया। तो चलते ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे जस्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, उससे हम बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे सवाल संख्या 7। अगर आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो वीडियो के पॉज करके पीछे रिपीट करके फिर पुनः उससे देखें, ताकि बेहतरीन आपको समझ में आ सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को देखिए क्या कहता है, cos इनवर्स x का डोमेन बताइए। देखिए बेहतरीन सवाल है, डोमेन क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे, कहता है 0 से 1, फिर बी नंबर कहता है -1 से 1, और सी नंबर हमारा सवाल कहता है -1 से 0, और डी नंबर सवाल कहता है 0 से 5। चलते हैं डोमेन, तो आपको पता होना चाहिए यह जो संख्या होता है -π/4 π/2 से लेकर π/2 के बीच, यानी cos में जितने भी सारे मान होते हैं उसी लेवल से, यानी कहने का मतलब आपको देखना होगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही झकास लेवल से सारे क्वेश्चन को बताया जाए। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। इनका जो आंसर है देखेंगे, इसका होता है -π/2 और यह π/2 के बीच होता है, इसे कह रहे हैं डोमेन बताइए। तो हमारा डोमेन देखिए क्या हो जाता है, ध्यान से देखना है, बहुत ही बेहतरीन इनके लिए सवाल है। इनका डोमेन जो होता है -1 से लेकर 1 के बीच होता है। अगर पूर्ण रूप से इसका डोमेन देखा जाए, -1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए -1 और 1 है ना, देखिए -1 1 ऑप्शन नंबर किसने में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमें किसमें दिखा रहा है, तो बी में। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हमारा सवाल है 8वां नंबर सवाल है, कहते हैं सेक इनवर्स x का डोमेन ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन -1 1 रियल नंबर, पढ़ना तो 0, और हमारे पास -1 1। आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं cos का है ना उल्टा हमारे पास क्या होता है, सेक होता है, और कहने का मतलब है कि -1 1 इसका तो हमारे पास डोमेन था ही ना, लेकिन सेक में जो होते हैं इनके आगे क्या रहते हैं, इनके आगे रियल नंबर लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, सेक का हमारे पास डोमेन है, आर रियल नंबर क्या हो गया, -1 और 1 के बीच। देखेंगे हमारे पास कौन सा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक तो हमारे पास में सिर्फ -1 1 है, लेकिन रियल नंबर और 0 है, ये भी हमारे पास नहीं है। लेकिन सी नंबर देखिएगा, रियल नंबर -1 और 1 के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, देखेंगे 9th नंबर प्रश्न आपके जस्ट सामने। आपके जस्ट सामने कहता है कि सेक इनवर्स x का रेंज बताइए। तो इसके तो ऑप्शन से सारा रेंज होता है, ऐसे हम लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग इसका वीडियो 1 में आप लोग को सारा चीज़ भी बता दिया गया है। इनका जो भी रेंज होता है ना, 0 और पाई के बीच रेंज होता है, और इनमें से और कितने होते हैं, 90 डिग्री जो हमारे पास इनके सामने होते हैं ना, तो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, 90 डिग्री इसके रूप में आ जाएगा n/2। चलिए ऑप्शन किसको क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 0 है ना, π/2 तो होगा नहीं, दूसरा हमारा 0 और पाई तो है, लेकिन -π/2 तो नहीं है ना। चलिए ऑप्शन नंबर किसमें, 0 पाई -π/2 के बराबर। तो याद रखना, कोसेक यानी सेक इनवर्स x का रेंज हमारे पास है 0 से पाई और π/2 के बराबर। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आप इसको पॉज करके बार-बार इसे आप देखेंगे और इसे समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर हमारे पास सवाल है। फिर देखिए हमारे पास कहता है cos इनवर्स x ऑफ रेंज, इनका आपको रेंज बताना है। चलते हैं ऑप्शन देखेंगे, 0 और π/2 के बराबर।
दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 0 और पाई। तीसरा ऑप्शन आपके जस्ट सामने है हमारे -π/2 और π/2। और हमारे पास डी नंबर जो ऑप्शन है 0 और पाई माइनस क्या लिखा हुआ है π/2 के जस्ट हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना किसे है, कॉस में हमें पूछ रहा है रेंज कितना है, लेकिन सेक की रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास 0 और π/2 के बराबर होता है। ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, जितने भी सारे ऑप्शन से बनेंगे। तो चलते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉस में इसका तो हमें तो 0 और पाई, यानी कहने का मतलब है कि जो सेक का होगा जस्ट उल्टा कॉस होगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। तो चलते π/2 किसमें नहीं है, तो चलते इसमें भी है, ये इसमें भी है, लेकिन किस चीज में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, तो याद रखिएगा 0 से लेकर पाई के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 10 तक आपका एमसीक्यू कर पाया। इस तरह पार्ट बाय पार्ट हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का महासंग्राम है, और आप इसमें बहुत सारे जो लॉकडाउन की स्थिति, जो प्रॉब्लम्स बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे देशवासियों बहुत सारे कोरोना के कारण, कोरोना काल के कारण बहुत सारे उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हमने आप लोग के लिए बेहतर सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। अगर नोटिफिकेशन आपको पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी सेफ, बी केयरफुल, बी अलर्ट। वंडरफुल जी, वंडरफुल। थैंक यू।